आज बिल्कुल बदहाल है और बदहाली की वजह यही है कि दिल्ली में ना यमुना साफ हुआ है। कुल जो है जहाँ रोड का कभी जो है 70 साल में 60 साल में कभी रोड का नाम नहीं था, कच्ची सड़क नहीं थी, वहाँ पर अब पक्की सड़क बन गई। मनीष सिसोदिया का विकास कोई खास नहीं था, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने आप देख सकते हो 10 साल पहले जो हालात थी और हालात बदला गया और हालात बिगड़ गई। नहीं का मसला है, प्रॉब्लम है, ये सब दिख रही है। ये प्रैक्टिकली जो पहले प्रॉब्लम था ये सॉल्व नहीं हुआ है, हम किया नहीं है और मैं हारने वाला हूँ, तो उन्होंने अपनी सीट बदल ली। मैंने कहा कि स्कूल्स के लिए बेहतर हॉस्पिटलिटी होनी चाहिए, जो नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूबीबी मीडिया में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पाठक। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आने वाले 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव है और 8 फरवरी को इसकी घोषणा हो जाएगी। फैसले की तारीख है ये। इसी दिन पता चलेगा कि दिल्ली के सत्ता पे किस पार्टी इस बार राज करने जा रही है और कौन जनता की दिलों में इस बार अपनी जगह बना पाई है। इस वक्त हम दिल्ली के विधानसभा पड़पड़गंज मंडावली में मौजूद है और यहाँ हम स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसीन सिद्दीकी हुआ, मैं मुस्लिम हूँ। और मैं दिल्ली में इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। क्यों चाहते हैं भाजपा? हाँ, क्योंकि भाजपा की सरकार, जो भाजपा की स्कीम है और भाजपा का जो पॉलिसी है वो बिल्कुल समझ लीजिए कि सभी लोगों के लिए है और ये प्रैक्टिकली जो ज़मीन पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, हर आदमी को इसका लाभ मिल रहा है। सब लोग जो है बिल्कुल सब लोग इस चीज़ का लाभ ले रहे हैं और बिल्कुल भाजपा को वोट मिलनी चाहिए और भाजपा की सरकार बननी चाहिए। हाँ। पर देखिए, आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से आरोप है कि भाजपा के पास ना कोई चेहरा है, ना कोई मोटिव है, ना कोई एजेंडा है, किस मुद्दे पे लड़ेंगे? भाजपा एक कार्यकर्ता की पार्टी है, इसमें कोई भी चेहरा बन सकता है और चेहरा का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा इम्पोर्टेंट है कि भाजपा की सरकार बननी चाहिए और जैसे देश में विकास हो रहा है वैसे ही दिल्ली में विकास हो। दिल्ली आज बिल्कुल बदहाल है और बदहाली की वजह यही है कि दिल्ली में ना यमुना साफ़ हुआ है और ना ही जो है बिल्कुल जो है कोई मुफ्त की जो रेवड़ियाँ होती है वो 2500 रुपया दे देंगे। ये आप 2500 दे के क्या कर लोगे? आप 2500 दे के क्या होगा? आपको कुछ लोगों का क्या बेनिफिट होगा? आप जॉब्स की बात करो ना कि आप जॉब्स कितना दोगे। आप इसकी बात करो कि लोगों को, आम जो पब्लिक है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनके लिए आप क्या करोगे, उसकी बात करो। आप 2500 दे देंगे, मैं ये मुफ्त कर दूंगा, उससे काम नहीं चलने वाला है। आप कितनी जॉब्स में दोगे? इतनी योजनाएं जैसे आम आदमी पार्टी लेके आई है, भाजपा को भी तो ऐसी योजनाएं लेके आनी चाहिए ना। बिल्कुल, ये भाजपा की, ये सेंट्रल की बहुत सारी योजनाएं हैं, आप देख सकती हो। आप देखो, आपको फ्री गैस हो गया, आपको भाजपा की योजनाएं जो है आप समझ लीजिए राशन वाला योजना है। ये प्रैक्टिकली जो है डोर टू डोर, हर घर पे ये जा रहा है। और मैं जो है बीइंग ए मुस्लिम, मैं बिल्कुल, चूँकि हमारे माइनॉरिटी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए भी नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हज हाउस का बहुत काम हुआ है। लोगों को देखिए, नफ़रत फैलाने वाले लोग एक अलग होते हैं, उनका तो कोई मोटिव नहीं होता, वो समझ लीजिए। लेकिन एक्चुअली जो काम हो रहा है प्रैक्टिकली मुझे दिख रहा है, वो इसी सरकार में दिख रहा है 2014 से। पर देखिए, संजय सिंह की ओर से कहा गया है कि भाजपा जब चुनाव आता है तो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करने लगती है। इस पे कितनी सच्चाई है? देखिए, उसमें एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग हैं, मैं पहले कहा कि कुछ लोग हैं भाजपा में हैं जो इस तरह की बात करते हैं। एक्चुअली वो होता है नहीं और इस तरह की बात करते हैं, उनका मोटिव होता है वोट लेना। लेकिन एक्चुअली जो है हमारा जो पार्टी है, भाजपा जो है, वो समझ लीजिए कि वो बिल्कुल जो है विकास पे काम कर रही है और बस एक ही नारा है कि जैसे देश में विकास हुआ है वैसे ही आप देखिए कि रोड का क्या कंडीशन है। बिल्कुल समझ लीजिए कि बिल्कुल हर एरिया में किधर भी चले जाओ 4 लाइन 6 लाइन एक्सप्रेसवे, ये किसके शासन में हो रहा है? ये जो है आपको मेट्रो का काम, इतनी दिल्ली में काम कभी नहीं हुई है, या दिल्ली के पूरे देश में काम नहीं हुआ। जहाँ सड़कें, मैं चूँकि गांव भी जाता हूँ, मैंने कहा कि जो आज़ादी के बाद से जो ब्रिज कभी बनना क्या है, मतलब लोग देख नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते, वहाँ ब्रिज बन गया है। बिल्कुल जो है जहाँ रोड का कभी जो है 70 साल में 60 साल में कभी रोड का नाम नहीं था, कच्ची सड़क नहीं थी, वहाँ पर अब पक्की सड़क बन गई है। तो ये बिल्कुल जो है बहुत बेहतर है और वक्त और लगेगा इसमें बदलने में। देश बदला है तो दिल्ली भी बदलेगा। चलिए, एक और बता दीजिए, यहाँ से विधानसभा इस क्षेत्र में मनीष सिसोदिया जी 10 साल से रहे, उनका विकास कैसा था? मनीष सिसोदिया का विकास कोई खास नहीं था, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने, आप देख सकते हो 10 साल पहले जो हालात थी और हालात बदला गया और हालात बिगड़ गई है। मैंने क्या कहा कि 2-4 स्कीमें, हालत क्या बिगड़ गई आप देख सकते हो। सफाई नहीं है रोड पे, आप देख सकते हो कि इस तरह की सफाई नहीं है।
अवेयरनेस नहीं है, रोड जो है पानी का मसला है, प्रॉब्लम है, ये सब दिख रही है। ये प्रैक्टिकली जो पहले प्रॉब्लम था ये सॉल्व नहीं हुआ है। प्रॉब्लम अभी भी प्रॉब्लम ही है। प्रॉब्लम सॉल्व हो तब ना आप उसकी क्रेडिट लेंगे। आप पे एडवर्टीजमेंट पे खर्च करेंगे, सिर्फ ये मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकली ज़मीन पे आपको क्या दिख रहा है, ये दिखना चाहिए। अगर ज़मीन पे दिखे तभी आप उसको डेवलप कहेंगे। तो मनीष सिसोदिया का या और भी लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी जो गरीबों की मसीहा है, तो आपको नहीं लगता कि गरीबों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है पड़पड़गंज में? नहीं, जितना आप एडवर्टीजमेंट पे जितना एक र्यूमर आप बना रहे हैं, अफवाह बना रहे हैं, एक हवा बना रहे हैं, उतना एक्चुअली है नहीं। किया होगा, किया है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, लेकिन उस तरीके का जिस तरीके का जो डेवलपमेंट की उम्मीद हम जो है बीजेपी से लगा सकते हैं और वही करेगी, वो आपको आम आदमी पार्टी से हम नहीं लगा सकते। हाँ। मनीष सिसोदिया की जगह पे अब यहाँ से अवध ओझा लड़ रहे हैं। इतने बड़े चेहरे हैं, जाने माने चेहरे हैं, क्या लग रहा है कि भारी पड़ेगा उनका? नहीं, अवध ओझा जो है समझिए बीइंग अ टीचर है और बिल्कुल अगर वो जीते तो अच्छी बात है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं एक पार्टी का सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी कार्यकर्ता नहीं हूँ। और सपोर्ट में क्या है कि अगर वो अच्छे हैं और वो काम करेंगे, पढ़े लिखे हैं, तो तो आम आदमी पार्टी के साइड से लड़ रहे हैं। बात नहीं, आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी कहती है कि मैंने डेवलपमेंट किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अवध ओझा अगर जीतते हैं और उनको मौका मिलता है, वो अच्छा काम करेंगे, तो बिल्कुल उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे, बिल्कुल जीतना चाहिए। यहाँ से रवि नेगी जी को मिला है भाजपा के साइड से टिकट, तो क्या लगता है कि अवध ओझा और जो रवि नेगी जी हैं, कितनी भारी टक्कर देखने को मिली? बिल्कुल, इसमें कोलिजन दोनों का मुझे लगता है कि बिल्कुल बराबर की चलेगी। और अगर कोई हारते हैं, कोई जीतते हैं, तो कुछ वोटों से होंगे, क्योंकि दोनों के लोग हैं और दोनों पार्टी जहाँ अपने अपने वक्त पे बेहतर है। अवध ओझा भी कम नहीं है और रवि नेगी जो भी जो टिकट मिला भाजपा ने दिया है, तो वो भी उम्मीद है कि वो भी जीत सकते हैं, ये भी जीत सकते हैं। यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, जो भी आए, किसी भी पार्टी से विधायक है, तो क्या चाहेंगे किन मुद्दों पे ज़्यादा काम करे वो? एक आम पब्लिक को चाहिए क्या कि आपका जो है पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो होना चाहिए। उसके बाद जो गंदगी है उसका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। थोड़ा रोड्स का प्रॉब्लम है वो सभी सॉल्व होना चाहिए। दिल्ली का जो प्रॉब्लम आज से मुझे लगता है 10 साल पहले जो था, आई थिंक वो आज भी है। क्योंकि मैं बिहार से भी बिलोंग करता हूँ। 10 साल में कोई चेंजेस नहीं आए? बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, बट बहुत ज़्यादा चेंज। जितनी उम्मीद लगाकर लोग बैठे थे, मैंने कहा ना, जितनी उम्मीद लगाकर लोग बैठे थे, जितनी उम्मीदें होनी चाहिए, जितना डेवलपमेंट होना चाहिए, उतना नहीं हुआ है। तो देखिए, कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया शिक्षा के क्रांति है, उन्होंने शिक्षा के फील्ड में पूरा शिक्षा सिस्टम को बदल दिया है। ऐसा शिक्षा सिस्टम हो गया है कि भारत के कोने कोने से बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ने, यहाँ के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। नहीं, मनीष सिसोदिया ने अगर किया है तो आप पे 2, 4, 5 स्कूल 10 स्कूल्स बना करके आप शिक्षा की क्रांति नहीं ला सकते हैं। हाँ। आपने कहा, बताइए कि आपने कितने यूनिवर्सिटीज़ जो है खोले हैं दिल्ली में। अब ये बताइए कि जो आपको DU की फ़ीस बढ़ती है, या फिर इस पे जो है आपने उस पर, आप मैं जाना कि आपके कंट्रोल में नहीं है, मगर आपने उस पर क्या आंदोलन किया, आपने क्या पब्लिक के लिए किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ बोलने से नहीं होता है। मुझे लगता है कि आप हर एक मोहल्ले में, हर एक एरिया में, हर एक जो विधानसभा में अगर इस तरह की स्कूल हो तो वो ज़्यादा बेहतर हो। अच्छा, देखिए, 3 बार के यहाँ से विधायक चुने गए मनीष सिसोदिया, फिर इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल ली, विधानसभा सीट बदल ली, अब जंगपुरा से लड़ रहे हैं, तो क्या वजह लगती है आपको ये सीट छोड़ने की? सिंपल है कि उन्हें लगी होगी कि मैंने काम किया नहीं है और मैं हारने वाला हूँ, तो उन्होंने अपनी सीट बदल ली। मतलब पहले से डर हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है इसीलिए। दिल्ली में आपको कितनी, क्या लगता है, 70 सीटें हैं, कितनी सीटों पे भाजपा आएगी? भाजपा का मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 70 सीटों में 50-55 के बीच बिल्कुल भाजपा का रहेगा। और चूँकि दिल्ली के लोगों ने लोकसभा में भी बिल्कुल टूट के वोट दिया है भाजपा को, तो मुझे लग रहा है कि विधानसभा के चुनाव में भी भाजपा को बिल्कुल टूट के वोट मिलेगा और दिल्ली में भाजपा की फिर से सरकार बनी है। पर आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से फ्री की रबड़ी बोल दीजिए, फ्री की योजनाओं की घोषणा हो रही है, वो भाजपा के लिए एक मुश्किल खड़ा करेगी? जीतने में उतना ही मुश्किल होगा जितनी योजनाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से लाए जा रही हैं। योजनाएं बहुत सारी है, मैंने पहले ही कहा है, योजनाएं बहुत सारी है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को फ्री के पैसे दे दो तो आपकी वो योजना में शामिल हो जाए। योजनाएं बहुत सारी है। बच्चों को मैंने कहा कि स्कूल्स के लिए बेहतर हॉस्पिटलिटी होनी चाहिए, जो नहीं है, एक्चुअली नहीं है। बेहतर जो है आपको, जो मैंने कहा कि सफाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है और पानी का प्रॉब्लम सो, ये सब जो है चीज़ें जो लोगों को आसानी से मिल सके, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे मुद्दे हैं। मैंने कहा कि पैसे बांटना, पैसे दे देना कि मैं 2500 दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा, उससे कुछ होने का नहीं है। जैसे मैंने कहा, आम आदमी पार्टी दे रहा है, तो कांग्रेस ने भी वादा किया है कि मैं भी जो है दूंगा।
तो ये मुझे लगता है कि ये बेहतर नहीं है। इससे बेहतर है कि दूसरे तरीके के भी स्कीम लोगों को तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिले और उससे जो है बिल्कुल दिल्ली और चमके। हाँ। अच्छा देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से 2100 की घोषणा की गई। कांग्रेस ने आज लाडली बहन की दीदी की योजना लाई है जिसमें 2500 देने का वादा किया। तो क्या भाजपा भी ऐसा कुछ ला सकती है योजना कि वो उनसे ज़्यादा रकम दे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भाजपा, मैंने कहा कि भाजपा का स्कीम प्रैक्टिकल स्कीम होता है जो बिल्कुल जो है इम्प्लीमेंट जो है आपको ज़मीन पर दिखेगा, और ऐसा कोई योजना नहीं है भाजपा का। और उम्मीद है कि मुझे ऐसा योजना होता भी तो अब तक अनाउंस हो जाता। बट जो उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी से या फिर बिहार दिल्ली के जो है दिल्ली प्रदेश भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, तो मुझे लगता है कि जो अदर स्टेट्स में हो या फिर जो भी और भी स्कीम्स हो वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी और बिल्कुल जो है यहाँ पर लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल भाजपा आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज़्यादा बहुत फ़ायदा होगा। हाँ। बिल्कुल। अब कांग्रेस से भी है, कांग्रेस के नेता यहाँ से खड़े हैं, अनिल कुमार, उनको लेके क्या कहेंगे? वो कैसे नेता लगते हैं? वो तो बिल्कुल, हालांकि ईमानदार छवि के हैं वो भी, लेकिन एक्चुअली उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग उनको जानते भी नहीं है। एक जो होता है फेम चेहरा, वो उस तरह का नहीं है। तो मतलब मेनली देखा जाए तो टक्कर दो ही पार्टी में, आम आदमी पार्टी और भाजपा। बिल्कुल 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 डायरेक्ट टक्कर है और कोई भी जीत सकते हैं।